हेलो बच्चा पार्टी। आज हम डील करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से किसका नाम आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में मेरा आपको सजेशन है कि कंपाउंड और उसका नेम चेक करने से पहले आप सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड का नाम पढ़ो, क्या पता आपको उसी में कुछ गलती मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 3-methyl 2-butanol, एब्सोल्युटली यार इसमें मुझे कोई नाम में कमी नहीं लग रही है। 2-ethyl 3-methyl but1ene। अब देखो E फॉर ethyl, E पहले आना चाहिए, M बाद में आना चाहिए, वैसा ही हो रहा है इसमें, तो मैं इसमें अभी कोई गलती नहीं ढूंढ पा रही हूँ। 4-methyl 2-pentine, ठीक है। 3-methyl 4-ethyl हेप्टेन, आया कुछ समझ में? तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करते तो आपको लगेगा कि यार सही तो है, 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 4th पोजीशन पे इथाइल है, लेकिन नाम आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले 3-methyl लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल नाम है 4-ethyl 3-methyl हेप्टेन। तो सिर्फ इतनी सी गड़बड़ थी इसमें और हमें हमारा जवाब मिल गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following shows structure of neohexane? तो बेटा नियोहेक्सेन होता है जहां पे क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट होता है। क्वाटरनरी कार्बन मतलब कि एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो देखो यार ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है, यहाँ पे ये कार्बन मैक्सिमम 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि बीच वाला कार्बन है टर्शरी। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो ये जो मिडिल वाला कार्बन है, क्या आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। तो ये कौन सी पोजीशन है? नियो या फिर क्वाटरनरी, और यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी भी देखिए, मैक्सिमम आपको टर्शरी कार्बन मिल रहा है, क्वाटरनरी नहीं मिल रहा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी में भी आपको टर्शरी मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, What will be the name of this compound? अभी देखो यहाँ पे लोचा क्या होता है ना, एक पार्ट ऑफ द कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई किसको हम मेन ब्रांच माने और किसको हम साइड ब्रांच माने। तो देखो जब भी आपके पास कोई ऐसी कंडीशन हो तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे ओवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर ये कंपाउंड एज इट इज होता लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो आप इसको ही साइड चेन की तरह मानते, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये है हमारी मेन चेन और ये है हमारी साइड चेन, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी नंबरिंग करें, नंबरिंग इस हिसाब से की जानी चाहिए कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। 1 2 3 4, सही है। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो ब्रांच आ रही है उसका नाम क्या है? ये इंडिपेंडेंटली आप इसको बोलोगे साइक्लोहेक्सेन, पर क्योंकि अभी ये ब्रांच है ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइल। ये देखो 1 पे साइक्लोहेक्साइल, राइट, और फिर हमारे पास क्या है? सिंपली ब्यूटीन है ना। 1 साइक्लोहेक्साइल but1ene। तो यार ये रहा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो सिर्फ यहाँ पे आपको यही पता होना चाहिए था कि आप ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मेन चेन में नहीं इंक्लूड करोगे, इनफैक्ट डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। समझे? आई होप इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अल्केन वुड हैव ओनली प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन्स? सेकेंडरी या क्वाटरनरी नहीं होना चाहिए, या तो प्राइमरी हो या टर्शरी हो। तो देखो चलो बना के देखते हैं। 2-methyl butane, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बनाओ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फटाक से बन जाएगा। देखो ब्यूटेन 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल। तो यार देखो जो ये वाला कार्बन है ये तो हो जाता है टर्शरी, करेक्ट है, लेकिन अगर ये वाला कार्बन देखोगे तो ये तो सेकेंडरी है ना, हमें तो सेकेंडरी कार्बन नहीं चाहिए। सेकेंडरी कार्बन क्यों है?
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस कार्बन से कनेक्टेड है। हमें सेकेंडरी और क्वाटरनरी कार्बन नहीं चाहिए। चलो जी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो भाई 1 2 3 4, ठीक है, 2,3 पे है डाइमिथाइल, एक यहाँ एक यहाँ, चाहे लेफ्ट टू राइट देख लो चाहे राइट टू लेफ्ट देख लो, सही है। तो देख लो यार, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी कार्बन है। कोने वाले कार्बन्स को देखोगे तो ये हैं क्या, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन अगर इन बीच वाले कार्बन आटम्स को देखोगे तो ये फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3। इस कार्बन के लिए 1 2 3, तो हुए ना सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी। तो यार ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सी और डी को चेक करना तुम्हारा काम। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आयुपाक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो यार अब देखो, इस कंपाउंड में बस एक ही समस्या है, सेम पोजीशन पे अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ये पता होना ज़रूरी है, जब भी सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या इन जनरल भी हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है। यानी कि नंबरिंग आप हमेशा ऐसे करोगे कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। तो आप कैसे करेंगे नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, ऑप्शन नंबर बी। And here we are done with all the 5 questions, and that is it for the today. Thank you.